हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग इज एजुकेशन चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 8 मोशन चल रहा है। और हमने अब तक पढ़ा है गति और गति की परिभाषा, विरामावस्था, वस्तु की गति अवस्था, और चाल पढ़ चुके हैं, वेग पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ चुके हैं, यानी एक समान गति भी पढ़ चुके हैं और असमान गति भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है एवरेज स्पीड यानी औसत चाल, और एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग। लेकिन पहले इसके पहले लेक्चर का क्विक रिवीजन करते हैं, जिसमें हमने देखा था कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, यानी वेग वेग को हमने देखा था कि किसी वस्तु के विस्थापन और तथा विस्थापन में लगे कुल समय के अनुपात को वस्तु का वेग कहते हैं। यानी कोई वस्तु कितना दूर विस्थापित हुई है, एकांक समय में वह कितनी दूर विस्थापित हुई है। अब अनुपात का मतलब होता है भाग, यानी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में विस्थापन के अनुपात को वस्तु का वेग कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से कोई वस्तु एकांक समय में इस दिशा में विस्थापित हुई है, ए से बी की तरफ विस्थापित हुई है, 1 सेकेंड में विस्थापित हुई है। अब 1 सेकेंड में विस्थापित हुई है, मान लीजिए 5 मीटर। तो इसका हमने फार्मूला देखा था, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम यानी अनुपात ही तो हुआ, अनुपात का मतलब होता है भाग। तो 5 मीटर बटा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड यह हो गया वेग। किसी भी वस्तु का वेग निकालने के लिए यही हम फार्मूला लगाते हैं, विस्थापन बटा समय। तो यहाँ पे वेग हो जाएगा 5 मीटर बटा 1 सेकेंड, यानी वेग होगा 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड इसका वेग हो जाएगा। अब मान लीजिए ये समझ में ना आया हो, तो मान लीजिए कि 10 आदमी हैं और 10 आदमी को 10 सेब है हमारे पास, जो बांटना है 10 आदमी में। तो हम क्या करेंगे, 10 आदमी की संख्या से सेब की संख्या में भाग दे देंगे, आ जाएगा कि कितना बांटना है। जैसे यहाँ पे 10 सेब हैं जिसको 10 आदमी में बांटना है। 10 आदमी में बांटना है, तो 10 आदमी हैं, यहाँ पे पहले आदमी की संख्या रखते हैं, ना कि सेब की संख्या रखते हैं, क्योंकि सेब की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो यहाँ पे 10 आदमी हैं, को 10 सेब बांटना है। तो यहाँ पे कितने कितने सेब एक आदमी को आएंगे, इसके लिए हमें 10 आदमी की संख्या से सेब की संख्या में भाग देना पड़ेगा। जैसे देखिए, एक आदमी का सेब, एक आदमी के लिए सेब, एक आदमी के हिस्से में आया हुआ सेब हो जाएगा 10/10, यानी कितना होगा, 1 सेब। अब 10 सेब है, 10 आदमी को बराबर बराबर बांटना है, तो एक एक सेब सबको आना चाहिए। ये तो हमारा आंसर सही आ रहा है। वैसे ही हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वेलोसिटी को दर्शाते हैं कि अगर कोई वस्तु एकांक समय में कितना डिस्प्लेस हुई है, उसी को एकांक समय में कितना डिस्प्लेस हुई है उसी को वेलोसिटी कहते हैं। अब मान लीजिए कोई वस्तु है, वो 5 सेकेंड में विस्थापित हुई है, 5 मीटर विस्थापित हुई है, तो 1 सेकेंड में वह कितना विस्थापित होगी, इसी को उसका वेग कहते हैं। तो 1 सेकेंड में विस्थापित होने के लिए 5 मीटर बटा 5 सेकेंड। अब 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड को कहते हैं वेग। तो वेग इसका आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। 5 से 5 कट गया, तो 1 मीटर पर सेकेंड इसका वेग आ जाएगा, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि औसत चाल क्या होता है, यानी एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज, औसत का मतलब होता है, अब मान लीजिए कितनी संख्याओं का औसत निकालना हो, कुछ संख्याओं का औसत निकालना हो, तो औसत कैसे निकालते हैं। औसत निकालते हैं, मान लीजिए औसत निकालना है, औसत का मतलब होता है एवरेज। अब यहाँ पे औसत निकालना है किसी संख्याओं का, जैसे 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, इन सभी संख्याओं का औसत निकालना है। तो औसत निकालेंगे तो इसका औसत आएगा,
औसत निकालने का फार्मूला होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या से भाग, यानी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या का अनुपात। अनुपात का मतलब होता है भाग। तो यहाँ देखिए 1+2+3+4। अब संख्याओं की संख्या कितनी है, गिनिए। 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं। अब 4 से इसमें भाग कर देंगे तो इसका औसत निकल के चला आएगा। अब 4 से इसमें भाग कर देंगे तो देखिए कितना आएगा, 2 1 3 3 3 6 और 6 4 10, 10/4 आएगा। 10/4 को अगर 4 से फिर से भाग देंगे तो 2, यहाँ पे 5, 2 से काटेंगे 4 को तो 2, और 2 से काटेंगे 10 को तो 5। अब यहाँ पे इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.2×4, और एक बचा पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा, फिर 10 हो गया, 2 2 बचे 10, 2.5। इसका औसत आ गया 2.5। यानी औसत उसको कहते हैं अगर कोई कुछ संख्याएं दी गई हो तो उसके बीच के, यानी उसके बीच के मान को औसत कहते हैं। अब जैसे 2.5 इन सब के बीच का है, इन सब के बीच का मान है, यानी इसमें कोई बीच में संख्या नहीं है। अब मान लीजिए 1 से 5 तक संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 तक संख्याएं हैं। तो अब कहा जाए कि यहाँ से देखिए 1 2 3, यहाँ पे भी 3 संख्या के बाद आ रही है ये संख्या 3, और इधर से भी 1 2 3 तीसरी संख्या आ रही है, तो बीच की संख्या ही आ रही है। बीच की संख्या का है कोई औसत कहते हैं। अब यहाँ पे 4 संख्याएं हैं तो यहाँ पे हम औसत नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका फार्मूला यही होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या से भाग। तो यहाँ पे संख्या इसका भी निकालेंगे तो देखिए 3 आएगा कैसे, 1+2+3+4+5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। अब यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग देने पे देखिए क्या आएगा, 3 3 6 4 10 5 15, 15 आएगा। अब 5 से भाग करेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 आएगा। तो इसका औसत यानी एवरेज आएगा 3। वैसे ही किसी वस्तु की चाल दी हो तो उसका औसत चाल निकालना हमें सीखना है। अब मान लीजिए कह दिया कि एक वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गति करती हुई जा रही है, और उसके बाद वह वापस आने में 5 मीटर की पर सेकेंड से गति करती है। तो 2 तो दे दिया। अब 2 संख्याओं का औसत, इसमें इसका वस्तु का औसत एवरेज स्पीड हो जाएगा, यानी 10 मीटर जाने में इसका चाल हुआ और 5 मीटर पर सेकेंड आने में। तो इसकी चाल दो टाइप से दी है, या 2 चाल से चल रही है, यानी जाने में अलग इसका चाल है, अलग स्पीड है, और आने में अलग स्पीड है। तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड को जोड़ देंगे, 5 मीटर पर सेकेंड को जोड़ देंगे और बटा 2 संख्याएं हैं, अब 2 से भाग दे देंगे, इसकी औसत चाल निकल के आ जाएगी। औसत चाल 10 5 15, 15 मीटर पर सेकेंड बटा 2। अब 2 से काटेंगे तो 7.5 मीटर पर सेकेंड इसकी औसत चाल आएगी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब क्वेश्चन देता है ऐसे कि मान लीजिए कोई वस्तु 1 घंटे में 10 मीटर दूरी तय करती है, वह फिर वापस आने में उसी रास्ते को 10 मीटर की दूरी है, अब फिर वापस आने में उसी रास्ते को 2 मिनट में तय करती है। पहले तो इसने 10 मिनट में तय किया, फिर इसी दूरी को वापस आने में इसने 2 मिनट में तय किया। तो इसका स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पहले स्पीड निकालेंगे, तब तो एवरेज स्पीड निकालेंगे। मान लीजिए पहले का चाल स्पीड फर्स्ट इज इक्वल टू निकालेंगे तो आएगा 10 मीटर दूरी है और 10 मिनट लगते हैं, तो 10 मीटर बता 10 मिनट, तो 1 मीटर पर मिनट आएगा इसका स्पीड। 1 से 10 इकानम 10, 10 1 जा 10, तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड पर मिनट आएगा। पर मिनट हमने मिनट में लिया था यूनिट, तो यहाँ पे 10 मीटर पर मिनट इसका आया
पहला चाल जाने में चाल। अब आने में चाल निकालेंगे। जाने में चाल तो 1 मिनट है ना, 10 से 10 कट गया, 1 मिनट, 1 मीटर पर मिनट, 1 मीटर पर मिनट, 10 से 10 कट गया, यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे मीटर है, तो इसका यूनिट हो जाएगा 1 मीटर पर मिनट। अब आने में चाल निकालेंगे, तो आने में चाल इज इक्वल टू S2, इसको मान लेते हैं S2 आने में चाल मान लेते हैं। अब मान लीजिए आने में इसने 10 मीटर ही तो दूरी आने में भी तय किया है, आने में भी 10 ही मीटर न दूरी तय करेगा। अब मान लीजिए यहीं से जाना है इस बिंदु तक, फिर इस बिंदु से वापस आना है, तो 10 मीटर ही तो हुआ, तो 10 मीटर दूरी इसने फिर से तय कर लिया। तो 10 मीटर इस बार इसने 2 मिनट में तय किया है, हमने देखा था, तो 2 मिनट में तय किया है, तो 10 मीटर बता 2 मिनट, 2 मिनट, 2 पचे 10, 2 5 जा 10, तो आएगा 5 मीटर पर मिनट। अब मिनट क्यों लग रहा है, यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे भी मिनट है, इसलिए हमने पर मिनट लगाया, यानी 5 मीटर यह 1 मिनट में दूरी तय कर रहा है। 1 मिनट चलेगा अगर कोई वस्तु है जो 1 मिनट चल रहा है, तो वह 5 मीटर की दूरी तय कर रहा है। यहाँ पे कोई वस्तु है 1 मिनट चल रहा है, तो 1 मीटर की दूरी तय कर रहा है, यानी एक ही वस्तु है जो अलग अलग स्पीड से चल रहा है। अब इसकी एवरेज स्पीड यानी औसत चाल, बीच की चाल, यानी लगभग या कितने स्पीड से चला, यह निकालने के लिए हम यहाँ औसत चाल लिखते हैं। औसत चाल इज इक्वल टू होगा, औसत चाल इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले चाल था वो निकालेंगे, तो पहले चाल है 1 मीटर पर मिनट, तो 1 मीटर पर मिनट, और दूसरा चाल कितना है, दूसरा चाल है 5 मीटर पर मिनट। यहाँ पे देखिए है 1 मीटर पर मिनट, 1 मीटर पर मिनट और 5 मीटर पर मिनट। यहाँ पे देखिए 1 मीटर पर मिनट और यहाँ पे 5 मीटर पर मिनट इसकी स्पीड है। अब यहाँ पे कितना चाल हुआ, इसका 2 चाल है, 1 मीटर पर मिनट और 5 मीटर पर मिनट। यहाँ से 1 और 2 यानी 2 संख्याएं हैं, 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा कितना 6/2, आ जाएगा कितना 2 3 6, 2 3 जा 6, यानी 6 आएगा। तो 6 मीटर पर मिनट इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा, पर मिनट इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। लेकिन इसका एवरेज स्पीड ऐसे नहीं निकालते हैं, आप ऐसे निकालेंगे लेकिन ये गलत है, गलत नहीं है, आंसर सही आएगा लेकिन लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसलिए हम दूसरा नियम अपनाते हैं। इसके लिए एक फार्मूला आता है कि औसत चाल, किसी वस्तु की औसत चाल उसके तय किए गए कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। यानी औसत चाल बराबर हो जाएगा, औसत चाल बराबर तय करने में वस्तु द्वारा तय करने में लगा कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय का अनुपात, यानी उसका भाग। यानी कोई वस्तु कुल दूरी जितना तय करती है उसको जोड़ देंगे और जितना समय उस पूरे दूरी को तय करने में लगा होगा उस समय से भाग दे देंगे। अब मान लीजिए कहा जाए कि कोई वस्तु, एक बाइक है जो 1 सेकेंड में 10 मीटर गति करती है, 10 मीटर गति करती है। क्या हमने बोला कि कोई बाइक है जो 1 सेकेंड में 10 मीटर गति करती है, 10 मीटर गति करती है, सिंपल है। उसके बाद फिर अगले सेकेंड में या फिर 10 मीटर गति करती है, तो यहाँ पे अगले सेकेंड में या फिर 10 मीटर गति करती है। तो इसने कुल कितना दूरी तय किया, ए से मान लीजिए बी तक 10 मीटर और बी से सी तक 10 मीटर, यानी इसने कितना कुल दूरी तय किया, 10 मीटर ये 10 मीटर ये। तो इसकी औसत चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, औसत चाल इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर और 10 मीटर, यानी कुल दूरी तय की गई कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी है, 10 मीटर ये और 10 मीटर ये, तो 10 मीटर प्लस 10 मीटर बटा लगा कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत
चाल कहते हैं। तो लगा कुल समय 1 सेकेंड, यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ कितना सेकेंड हुआ 2 सेकेंड। जोड़ना पड़ता है इसको कि कितना दूरी इसने तय किया और कितना समय लगा। तो कुल दूरी तय करने में कितना समय लगा, 1 सेकेंड 10 मीटर यहाँ तय करने में, 1 सेकेंड 10 मीटर यहाँ तय करने में। तो 1 सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड। यहाँ पे औसत चाल निकल के आएगा, एवरेज स्पीड निकल के आएगा 10 10 20 मीटर, 20 मीटर और बटा 20 मीटर बटा 2 सेकेंड। 2 सेकेंड जब 2 सेकेंड से भाग देंगे तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड इसका एवरेज स्पीड आ जाएगा। 10 मीटर पर सेकेंड इसका एवरेज स्पीड आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड ही क्यों एवरेज स्पीड आया? एवरेज स्पीड इसलिए 10 मीटर पर सेकेंड आया क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह यह समान चाल से गति कर रहा है। अभी हम आगे समान चाल पढ़ेंगे। समान चाल यानी समान चाल मतलब होता है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करता है तो वह समान चाल से गति करता है। ये हमने एक समान गति में भी पढ़ा था, वैसे ही एक समान चाल होता है। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये लेते हैं कि एक ट्रक है जो 10 सेकेंड में कितने मीटर की दूरी तय करता है? मान लीजिए 10 सेकेंड में 100 मीटर दूरी तय करता है, 100 मीटर की दूरी तय करता है। फिर अगले 10 सेकेंड मत मानिए, इस बार अलग टाइम मानिए। अलग टाइम मानते हैं, अब अलग टाइम मानते हैं। मान लीजिए 13 सेकेंड लगते हैं, 13 सेकेंड लगते हैं और यह कितनी दूरी तय करता है? मान लीजिए कि 70 मीटर दूरी तय करता है। तो ए से बी तक जाने में इसको 100 मीटर तय करने में 10 सेकेंड का समय लगा और बी से सी तक जाने में 13 सेकेंड का समय लगा और 70 मीटर दूरी तय किया। तो इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? इसको जोड़ देंगे 100 और 70, 170 हो जाएगा। और 170 लगा कुल समय कितना है? 13 और 10 23, यानी 23 सेकेंड। 170 मीटर 23 सेकेंड में तय कर दिया इसने। अब 23 से इसको भाग के देंगे तो जितना आएगा उतना ही एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड। अब आप लोग भाग दीजिएगा इसको, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका कितना आता है। अब एवरेज स्पीड इसका आ जाएगा 170 बटा 23 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड इसका आएगा। अब मान लीजिए ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि कोई वस्तु एक बिंदु से गति करती हुई दूसरे बिंदु तक जाती है। इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के बीच की दूरी x मीटर है और इसे तय करने में यह 10 सेकेंड का समय लगाती है। फिर उसी दूरी को वापस तय करती है, उसी दूरी को वापस आने में तय करती है और यह 2 सेकेंड का समय लगाती है और इसकी दूरी, तो इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पहले जितना दूरी दिया था उतना ही दूरी अब भी होगा, क्योंकि वापस आने में भी तो उतना ही दूरी तय करेगा ना, और समय अलग अलग ले रहा है तो समय को जोड़ देंगे और दूरी समान रहेगा तो दूरी को भी जोड़ के और औसत चाल निकाल लेंगे। अब आशा है कि आप लोग को औसत चाल समझ में आया होगा। अब एवरेज वेलोसिटी देखते हैं। अब तक तो हमने एवरेज स्पीड देखा था, एवरेज वेलोसिटी कुछ भी नहीं है। जैसे हमने देखा था कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी में हमने देखा था कि विस्थापन यानी कोई वस्तु कितना विस्थापित हुई है एक बिंदु से किस दिशा में होती है, उसी को वस्तु की एवरेज वेलोसिटी, वस्तु की वेलोसिटी कहते हैं, यानी वस्तु का वेग कहते हैं। अब इसमें भी वही है, बस इसमें डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा कि वस्तु कितनी विस्थापित हुई है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ की, यहाँ तक गई, फिर इसने कहा कि 10 सेकेंड में या 10 मीटर की दूरी तय कर दी। इस वस्तु ने इस बिंदु से ए से बी तक जाने में 10 मीटर की दूरी तय की और 10 सेकेंड इसने ले लिया, 10 सेकेंड इसने ले लिया। फिर यहाँ से वापस आई, अब वापस आने में इसने 5 सेकेंड ले लिया। तो अब आप यहाँ पे दूरी जोड़ देंगे 10 और फिर वापस आने में 10, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसकी प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे है
और फिर वापस आया तो अंतिम बिंदु भी तो यहीं पे हो गया ना। तो विस्थापन किसको कहते हैं? विस्थापन हमने पढ़ा था कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच की दूरी को, यानी वस्तु जहाँ से चली थी और जहाँ पे रुकी उस बिंदु के बीच की शॉर्ट दूरी को, यानी सबसे छोटे न्यूनतम दूरी को, उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। हमने पढ़ा था कि वस्तु जहाँ से चली थी और जहाँ पे रुकी उस बिंदु के बीच के सबसे न्यूनतम दूरी को, सबसे छोटे दूरी को, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को विस्थापन कहते हैं। अब वेलोसिटी में यहाँ पे जब वापस आएगी तो विस्थापन तो जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो होगा तो मान लीजिए यह 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गई थी, तो 10 मीटर यहाँ पे और फिर 10 मीटर, तो 10 और यहाँ पे वापस आ गई तो जीरो। यहाँ क्यों जीरो? यहाँ पे बिंदु यहीं पे है, अब प्रारंभिक बिंदु भी यहीं पे है, अंतिम बिंदु भी यहीं पे है, तो यह कितना डिस्प्लेस हुई? एक भी नहीं, 0 मीटर डिस्प्लेस हुई। तो 0 मीटर बटा यहाँ पे 10 सेकेंड लगाई थी, फिर आने में 5 सेकेंड, तो 15 सेकेंड हो गया, 15 सेकेंड। अब अगर किसी भी संख्या से 0 में भाग दिया जाता है तो उसका मान 0 आता है, तो इसका एवरेज स्पीड आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। आप समझ में आया होगा कि इसमें वही बस इतना ही है, डायरेक्शन बताना पड़ता है। अब ये कह देगा कि कोई वस्तु किस स्थिति में होगी कि उसका औसत चाल और औसत वेग बराबर होगा। जब वह वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही होगी तो उसका औसत चाल और औसत वेग बराबर होगा। अब सीधी रेखा में क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका विस्थापन भी वही हो जाएगा और दूरी भी वही हो जाएगी। एवरेज स्पीड निकालने का भी फार्मूला वही है और एवरेज वेलोसिटी निकालने का भी फार्मूला वही है, यानी किया गया कुल विस्थापन बटा उस वस्तु को विस्थापित होने में लगे कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। इसे हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, औसत वेग को। अब आपको औसत चाल तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं औसत चाल का डिफिनेशन। हमने कई अभी एग्जाम्पल देखे हैं, अब इसका डिफिनेशन देखते हैं। इसका डिफिनेशन होता है किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। हमने तो क्वेश्चन समझाते समझाते इस डिफिनेशन को बता दिया है कि कोई वस्तु है, अगर कुछ दूरी तय करती है तो कुछ दूरी 2 बार तय करती है, मान लीजिए एक बार यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो पूरे दूरी का योग, यानी पूरे दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय से जब भाग दे देंगे इस दूरी में, तो उसका औसत चाल निकल के आ जाएगा। या वो औसत वेग में भी बस ऐसा ही है कि वस्तु कितना विस्थापित हुई है, वस्तु का कुल विस्थापन बटा उसे विस्थापित होने में लगे कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। अब वेग पे वेक्टर लगता है, औसत वेग पे भी वेक्टर लगेगा, क्योंकि औसत वेग भी तो सदिश राशि है, उसमें भी तो दिशा बताना पड़ रहा है कि किस तरफ विस्थापित हुई है। अब यहाँ पे दिशा अगर नहीं दिखाते हम लोग, तो यहाँ पे वापस भी अगर वस्तु आई तो दिशा नहीं दिखाते, तो हम लोग यहाँ से जाते फिर एक बार यहाँ से माप देते, तो इसमें दिशा दिखाना ही नहीं पड़ता, तो यहाँ पे 20 मीटर हो जाता है इसका विस्थापन। लेकिन ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन सबसे शॉर्टेस्ट दूरी को कहते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु यहीं पे है, तो यहाँ पे इसका विस्थापन 0 हो जाएगा। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि औसत वेग क्या होता है। औसत वेग थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर 9 में, तब तक के लिए धन्यवाद।